अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 2025 आ चुका है और ट्रम्प को कैसे ट्रेड करना है। देखिए, ट्रम्प जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर आपने उसको ट्रेड करना है तो आपने फॉरेक्स लाइव को ओपन करना है और फॉरेक्स लाइव को ओपन करने के बाद आपने देखना है कि वो टैरिफ लगाता है कि नहीं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि टैरिफ क्या होते हैं। टैरिफ आप ये समझ लें कि टैक्स आप समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रम्प कहता है कि अगर कनाडा ने इस तरह नहीं किया तो जो भी कैनेडियन प्रोडक्ट अमेरिका आ रहे हैं उस पर हम 50% टैरिफ लगा रहे हैं, यानी 50% एडिशनल एक ड्यूटी लगा रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कनाडा से मोबाइल आ रहा है जो कि $100 का है और ट्रम्प साहब ने 100% टैरिफ उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया है तो $100 का मोबाइल $200 पे चला जाएगा। लोकल जो लोग होंगे वो कैनेडियन इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे क्योंकि उनको $100 उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ $100 उसको एडिशनल ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो इस बेस पे कैनेडियन जो डॉलर है वो डाउन जाएगा, कैनेडियन इकोनॉमी जो है वो डाउन जाएगी क्योंकि अमेरिका ने उस पर 100% टैरिफ इम्प्लीमेंट कर लिया। इसका मतलब है कि ये जो न्यूज़ है ये कैनेडियन डॉलर के लिए नेगेटिव है, लेकिन ये यूएस के लिए पॉजिटिव है। या फॉर एग्जांपल अमेरिका कहता है, ट्रम्प कहता है कि चाइना पे मैं 100% टैरिफ लगाने वाला हूँ। इसका मतलब है जो भी प्रोडक्ट्स यूएस आ रहे हैं चाइना से उस पर 100% टैरिफ लगेंगे। कोई प्रोडक्ट अगर $500 का चाइना बेच रहा है अमेरिका पे तो वो अब $1000 पे कोई इंपोर्टर अगर चाइना से इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट करता हूँ चाइना से और मैं एक यूएस सिटीज़न हूँ तो उसका $500 मुझे प्राइस देना पड़ेगा और $500 एक्स्ट्रा टैक्स या ड्यूटी या टैरिफ देना पड़ेगा, तो $1000 हो जाएंगे। इसके बेस पे मैं अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँगा। मैं कहूँगा यार चाइना से नहीं लेना क्योंकि वो $500 का $1000 पे पड़ता है क्योंकि 100% टैरिफ इस पे लग गए हैं, ठीक है, डबल मैंने पे करने पड़ते हैं। तो मैं लोकल प्रोडक्ट की तरफ जाऊँगा। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि डॉलर अमेरिका से चाइना नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन स्टॉक और क्रिप्टो के लिए ये नेगेटिव कंसिडर होंगे। क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी तो बिजनेसेस डाउन होंगे तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होगा और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में क्रिप्टो और स्टॉक्स जो है वो सफ़र करते हैं। अब इसको ट्रेड करने के लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने जब फॉरेक्स लाइव पे ट्रम्प की कोई टैरिफ की न्यूज़ आती है तो उसको आपने डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना। अगर उसने पहले कल कहा था कि 50% टैरिफ हम लगाने वाले हैं चाइना पे और आज भी वो कहते हैं कि बिल्कुल कल से जो है वो 50% टैरिफ लगेंगे चाइना पे, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि बाय द टाइम उस न्यूज़ का इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर उन्होंने कल कहा है कि 50% टैरिफ लगने वाला है और आज 100% टैरिफ लगाने वाले हैं तो ये फिर डॉलर के लिए पॉजिटिव, स्टॉक के लिए नेगेटिव, क्रिप्टो के लिए नेगेटिव। और इसी तरह अगर वो कहता है कि कल मैंने कहा 50% टैरिफ लगने वाले हैं लेकिन आज मैं कुछ मुज़ाकरात हुए हैं या कुछ उनके वो कॉन्टैक्ट हुआ है और मैं कहता हूँ कि नहीं अब कोई टैरिफ चाइना पे नहीं लगने वाला, तो ये डॉलर के लिए फिर नेगेटिव, स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव, क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव। ट्रम्प को ट्रेड करने के लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ओल्ड न्यूज़ को आपने ट्रेड नहीं करना, ऐसी न्यूज़ को आपने ट्रेड नहीं करना जो ऑलरेडी ट्रम्प कह चुका है। लेकिन अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आती है तो उसको सिंपली आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि कनाडा पे हम टैरिफ लगाने वाले हैं तो कैनेडियन डॉलर जो है वो सफ़र कर गया था, कैनेडियन डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो टेबल पे बैठ जाते हैं और कुछ वो अपने बातचीत कर लेते हैं कि बस अब टैरिफ नहीं लगने वाले तो अगेन फिर कैनेडियन डॉलर ऊपर जाएगा। तो इस तरह आपने ट्रम्प को ट्रेड करना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। थैंक यू वेरी मच।